वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के जनरल अवेयरनेस के इस क्लास में। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं गाइज आज के टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, जो कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास गाइज। पहला हमारा क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी पारंपरिक, ऑप्शन सी अधिकार व्यवस्था या ऑप्शन डी समाजवादी व्यवस्था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका समाजवादी व्यवस्था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग के बीच है, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी है 1952। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत में जो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना 1961-66 में, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में, ऑप्शन सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में, और आपका डी ऑप्शन बोलता है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1961-66 के बीच में ये नहीं था, बल्कि आपका अलग था 66 के बीच में, 66-67 के बीच में आप लोग याद रहे इमरजेंसी भी लगाया गया था युद्ध के कारण, तो ये होगा ही नहीं गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 97, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 100 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 99। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 100। अगले सवाल के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 है एक आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है गाइज, जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन इस क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी एनडीपी, ऑप्शन सी है एनएनपी या ऑप्शन डी है जीएनपी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनएनपी। अगले सवाल के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन बी है अधिकारों का वितरण, ऑप्शन सी है गठबंधन सरकार, ऑप्शन डी है अधिकारों का एकीकरण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिकारों का वितरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? ऑप्शन ए विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन बी है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन सी है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिलाते चलिएगा, जिनका आंसर गलत होगा जरूर मिला लीजिएगा ना। 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, यही है आपका गठबंधन सरकार का नियम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी है राजतंत्रवादी, ऑप्शन डी है अधिकारवादी। बिल्कुल सही जवाब होगा लोकतांत्रिक में यानी कि डेमोक्रेटिक में। चलिए अगले सवाल के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 22 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 30 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? देखिएगा यहाँ बाद नहीं होगा, बार होगा, है ना। मेरा टाइपिंग मिस्टेक तो जो थोड़ा सा हमारा जो टाइपिंग मास्टर है गाइज उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो याद रखिएगा बार होगा। तो कितनी बार लगा है अब तक भारत में इमरजेंसी, ये आप लोग को बताना। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा 3 बार। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। पॉलिटी का ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी है 2 साल या ऑप्शन डी है 3 साल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अधिकतम 3 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति के अनुशंसा पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती है? ऑप्शन ए है कुल सदस्यों का 5वां भाग, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 6ठा भाग, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 7वां भाग या ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 10वां भाग। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, उपस्थित होना जरूरी है संसद के दोनों सदनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी है बंदरगाह, ऑप्शन सी है कपास की खेती, ऑप्शन डी है मिट्टी की पात्र। बिल्कुल सही जवाब होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा मिट्टी की पात्र। चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ मारक है, एक तरफ शासक है गाइज। पहला है आगरा का किला, किस शासक ने बनाया है ये आप लोग को बताना है। शेरशाह, ताजमहल, अकबर, पुराना किला, शाहजहां। तो आप लोग को आंसर देना है, जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं गाइज। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। आगरा का जो किला बनाया है वो आपका आगरा किला किसने बनाया है? तो आपका अकबर ने, ताजमहल शाहजहां ने और पुराना किला शेरशाह ने। ये सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग या ऑप्शन डी कर्नल सैंडर्स। बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का नहीं, बंगाल का, याद रखिएगा, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? आपका वारेन हेस्टिंग। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ऑप्शन बी है बाबर तथा राणा संगा, ऑप्शन सी है अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी है अकबर तथा मेवाड़ के राणा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन डी है विष्णु गणेश पिंगले।
बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आप लोग देखिएगा गद्दर पार्टी या गद्दर आंदोलन, तो लाला हरदयाल आंख मूंद के मार दीजिएगा, ऑप्शन है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मानक मध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका नर्मदा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी है समदाब, ऑप्शन डी है समताप रेखाएं। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अक्षांश रेखाएं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कौशल के नाम से। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागपुर को। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सुधार दिया जाएगा आप लोगों को पीडीएफ में, गाइज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है कलाई का जोड़, ऑप्शन बी है कमर का जोड़, ऑप्शन सी है उंगली का जोड़, या ऑप्शन डी गर्दन का जोड़। बॉल तथा सॉकेट, जी बिल्कुल सही जवाब होगा 24 का, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमर का जोड़। और आज का हमारा इस सेशन का लास्ट सवाल है गाइज, निम्नलिखित में से किसके लिए एक टी बीज भी विकसित किया गया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी दालें। बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर कपास के लिए। प्यारे दोस्तों समय के लिए वीडियो को धन्यवाद देता हूं तहे दिल के साथ, और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज सेशन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।